आप देख रहे हैं MTPS नेटवर्क चैनल और मैं हूं मिस्टर शाह। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MTPS नेटवर्क में। MTPS नेटवर्क एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज। आज की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज है, सीधे चलते हैं भारत की राजधानी न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली से बड़ी खबर, राज्यों को ज्यादा अधिकार के साथ आज देश में लॉकडाउन 4.0 लागू। 31 तक रहेंगी पाबंदी। लॉकडाउन 4 में राज्यों को मिले ज्यादा अधिकार। इंटर स्टेट बसों के संचालन पर ले सकेंगे फैसला। आज देश भर में प्रभावी हुआ लॉकडाउन 4.0। क्या है पूरा मामला और 4.0 लॉकडाउन क्या है पूरा मैं आपको बताता हूँ विस्तार से। सीधे चलते हैं भारत की राजधानी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से मिस्टर शाह की सीधी रिपोर्ट। कोरोना के देशव्यापी संकट के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन 4.0 के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सोमवार से लॉकडाउन 4.0 देश भर में प्रभावी हो गया है, क्योंकि तीसरे लॉकडाउन की मियाद रविवार को खत्म हो चुकी है। केंद्र सरकार ने इस बार राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए हैं, जिसकी मांग खासकर गैर भाजपा शासित राज्य लगातार कर रहे थे। लॉकडाउन की स्थिति और स्वरूप का क्या होगा, इसका फैसला राज्य कर सकेंगे। राज्यों के पास ये भी अधिकार होगा कि वे किस क्षेत्र विशेष को अलग अलग जोन में बांट सकते हैं। राज्यों को ही लॉकडाउन का पालन कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस बार केंद्र की ओर से 2 नए कंटेनमेंट जोन और बफर जोन भी जोड़े गए हैं, लेकिन इनके क्षेत्र का निर्धारण करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। केंद्र सरकार ने पूरे देश को 5 जोन में बांट दिया है। अब तक देश में केवल 3 जोन बनाए गए थे, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के साथ 2 जोन नए और बनाए गए हैं। ये जोन बफर और कंटेनमेंट जोन है। बफर जोन को लेकर अभी तक क्या नियम अपनाए जाएंगे, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। पहले मरीजों की संख्या के आधार पर ही जोन निर्धारित किए जाते थे। कंटेनमेंट जोन में केवल अनिवार्य सेवाएं मिलेंगी। कंटेनमेंट जोन में आने जाने पर सख्ती और पाबंदी बरती जाएगी। लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। इस जोन में घर घर जाकर लोगों की सेहत की जांच की जाएगी। केंद्र सरकार ने जोन निर्धारित करने का अधिकार इस बार राज्यों पर छोड़ा है। राज्यों के पास अब है ज्यादा अधिकार, कह सकते हैं राज्यों के पास अब ज्यादा है शक्ति। लॉकडाउन 4.0 में कई रियायतें दी गई हैं। इन रियायतों के साथ शर्तें भी जुड़ी हैं। इस बार राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी। पिछली बैठक में राज्यों ने ज्यादा से ज्यादा रियायतों की मांग की थी। लॉकडाउन 4.0 में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। मेट्रो, स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद। एक बड़ा खुलासा और एक बड़ी न्यूज। मेट्रो, स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 को बढ़ाने के साथ ही गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें ये साफ साफ इनकार कर दिया गया है कि देश भर में क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद। रेलवे, मेट्रो, घरेलू और विदेशी उड़ानों पर रोक जारी रहेगी। मेट्रो, ट्रेन, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्तरां लोगों के लिए बंद रहेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट से ही होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। मिठाई की दुकान भी खुलेंगी, लेकिन वहां खाने की इजाजत नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल रहेंगे बंद। लॉकडाउन में सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। इस पर अंतिम फैसला राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने के बाद ही लेना होगा। सरकार के नियम कुछ मामलों में बेहद सख्त हैं। जहां ढील दी जाने वाली होगी वहां ढील भी दी जा सकती है, वहीं ढील दी जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से हालात को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। इस बार सैलून और मिठाई जैसी दुकानों को खोलने की इजाजत देने के लिए अधिकार भी राज्य सरकार पर छोड़ दिए हैं। राज्यों के बीच चलेगी बसें। राज्यों के बीच बसें भी चलेंगी। लॉकडाउन 4.0 में राज्यों के बीच यात्री वाहन और बसें भी चलेंगी, लेकिन इसमें राज्यों के बीच आपसी सहमति जरूरी है। इसमें पूरे देश में फंसे लोग अपनी अपनी मंजिल तक का सफर सड़क के माध्यम से तय कर सकेंगे। स्टेडियम और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, लेकिन दर्शकों को वहां जाने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ खिलाड़ी ही प्रैक्टिस के लिए उनका उपयोग कर सकेंगे और वहां कोई भी
आयोजन भी नहीं कराया जा सकेगा। जिम स्विमिंग पूल रहेंगे बंद। लॉकडाउन 4.0 में जिम स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। सभी सार्वजनिक आयोजन पर पाबंदी रहेगी। धार्मिक स्थल भी देश भर में बंद रहेंगे। वहीं शादी समारोह में 50 लोगों को जाने की इजाजत होगी और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत जारी रहेगी। लॉकडाउन 4.0 में कमावेश वैसे ही पाबंदियां हैं, लेकिन दुकान खोलने की रियायत की लेकर राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें 4.0 लॉकडाउन में जारी की गई हैं और इसमें जो जो चीजें आपको बताई गई हैं उसका ही आपको पालन करना होगा। एक नई खबर की ओर बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण ने बड़ी उछाल की। एक दिन में मिले 2347 मरीज। एक बड़ी न्यूज आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण ने तोड़े रिकॉर्ड। एक दिन में आए 2347 पॉजिटिव केस। संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 33,053। करीब 1600 लोग मुंबई से मिले हैं संक्रमित। राज्य भर में एक दिन में आए 2347 नए केस महाराष्ट्र में। सीधे चलते हैं महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से मैं आपको विस्तार से एक रिपोर्ट बता रहा हूं और मैं हूं मिस्टर शाह। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के मामलों में भारी उछाल देखने को मिली है। राज्य में रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 2347 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब हो गई है 33,053। महाराष्ट्र में हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में ये अब तक की सबसे बड़ी उछाल है। इसमें 2000 से ज्यादा केस पूरे महाराष्ट्र से सामने आए हैं। तो वहीं अकेले मुंबई में एक दिन में करीब 1600 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसे मुंबई में भी अब तक की सबसे बड़ी उछाल माना जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक रविवार को कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के मामलों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य सरकार के मुताबिक महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2347 मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 63 मरीजों ने दम भी तोड़ दिया है महाराष्ट्र और मुंबई से। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना वायरस की चपेट में आने से 1198 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कुल संक्रमित का आंकड़ा बढ़कर 33,053 हो चुका है मुंबई और महाराष्ट्र में। इनमें से कुल 20,150 मामले मुंबई के हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1595 केस सामने आए हैं। अकेले मुंबई में इस जानलेवा वायरस की वजह से 734 लोगों ने दम तोड़ दिया है, जबकि बीते 24 घंटों में 38 लोगों ने कोरोना संक्रमित के चलते हुए दम तोड़ दिया है। एक अच्छी बात यह है कि महाराष्ट्र में इलाज के बाद 7,688 लोग कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल ने दे दी है छुट्टी। राज्य में लगभग 27,000 2,73,239 सैंपल दिए गए थे, जिसमें से 2,40,186 नमूने निगेटिव पाए गए हैं, जबकि अब तक 33,053 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं महाराष्ट्र और मुंबई से। एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी ओर चलते हैं दोस्तों। यूएस में संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 घंटे में 820 मौतें। ट्रंप वैसे बोले वैक्सीन आए नहीं, हम तैयार हैं। एक बड़ी खबर आ रही है और सीधे चलते हैं अमेरिका। अमेरिका से पूरी मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं। मैं हूं मिस्टर शाह और अमेरिका से पूरी विस्तार से रिपोर्ट बता रहा हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 घंटे में 820 मौतें। ट्रंप बोले वैक्सीन आए या नहीं आए, लेकिन हम कोरोना से लड़ने के लिए हैं तैयार। अमेरिका में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 90,000 के करीब मौतों का आंकड़ा पहुंच चुका है अमेरिका में। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और यहां इस वायरस की वजह से होने वाली मौत का आंकड़ा 90,000 के करीब पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से 820 लोगों की मौत हुई है। बीते कुछ समय में अमेरिका में 820 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते कुछ समय में अमेरिका में एक दिन में हुई मौतों का ये सबसे कम आंकड़े में से एक आंकड़ा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार 18 मई की सुबह तक अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से 89,550 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अभी तक अमेरिका में 1,48,000
14,86,423 इसकी चपेट में हैं। दुनिया में ये आंकड़ा सबसे अधिक है। अमेरिका में 14,86,423 वायरस की चपेट में आ चुके हैं। दुनिया में ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है अमेरिका का। वहीं अगर टेस्ट की संख्या को देखें तो अमेरिका में अब तक 1 करोड़ से अधिक लोगों के कोरोना वायरस टेस्ट करवा जा चुका है, जो सबसे अधिक है। बता दें कि एक ओर अमेरिका में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जल्द ही अमेरिका पूरी तरह पटरी पर होगा और सामान्य दिनों की तरह खोल दिया जाएगा। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वैक्सीन आए या ना आए, अमेरिका खुलने के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले हैं कि इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट राज्यों के साथ मिलकर एक प्लान पर काम कर रही है, जिसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि अगर पूरी दुनिया की बात करें तो अब तक कोरोना वायरस की चपेट में 47 लाख से अधिक लोग आ चुके हैं, जबकि 3 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या 1 लाख की ओर तेजी से बढ़ रही है। बीते कुछ दिनों में भारत में कोरोना वायरस के मामले जबरदस्त उछाल कर रहे हैं और अमेरिका में इनका आंकड़ा बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है। और अगली खबर की ओर चलते हैं। लॉकडाउन में ही मनाई जाएगी ईद, ईदगाह मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं होगी। एक बड़ी खबर आ रही है और सीधे चलते हैं भारत की ओर रुख करते हैं। और लॉकडाउन में ही मनाई जाएगी ईद, ईदगाह मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं होगी। मैं हूं मिस्टर शाह और सीधे चलते हैं न्यू दिल्ली से मैं आपको पूरा विस्तार से एक रिपोर्ट दे रहा हूं। मोदी सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ाया है। शादी समारोह में 50 लोगों को शामिल होने की दी है इजाजत। मोदी सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। लॉकडाउन 4.0 सोमवार से शुरू होगा और 31 मई तक लागू रहेगा। इस दौरान देश भर में अधिक स्थल बंद रहेंगे और सभी सार्वजनिक आयोजन पर पाबंदी रहेगी। अगले हफ्ते ईद का त्योहार है, लिहाजा इस बार की ईद लॉकडाउन 4.0 में मनाई जाएगी। इस दौरान किसी को ईदगाह या मस्जिद में जमा होने की इजाजत नहीं होगी। लॉकडाउन 4.0 के दौरान धार्मिक स्थलों के अलावा जिम, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल और मॉल बंद रहेंगे। हालांकि स्कूल और कॉलेजों को ऑनलाइन पढ़ाई करने की इजाजत मोदी सरकार ने दी है। रेलवे, मेट्रो, घरेलू और विदेशी उड़ानों पर भी रोक जारी रहेगी। इस बार लॉकडाउन में कई रियायतें भी दी गई हैं, लेकिन उन रियायतों के साथ शर्तें भी लगाई गई हैं। साथ ही देश में कोरोना को लेकर 5 जोन बनाने का भी फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। नए रंग रूप वाले लॉकडाउन में राज्यों के बीच यात्री वाहन, बसें भी चलेंगी, लेकिन इसमें राज्यों के बीच आपसी सहमति जरूरी है। इससे पूरे देश में फंसे लोग अपनी अपनी मंजिल तक का रास्ता सड़क के माध्यम से तय कर सकेंगे। होटल और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। इस लिहाज से मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन वहां खाने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, लेकिन दर्शकों को वहां जाने की इजाजत नहीं होगी। वहीं शादी समारोह में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की मोदी सरकार ने इजाजत दी है। इस लिहाज से लॉकडाउन 4.0 में कमाबेश वैसे ही पाबंदियां हैं, लेकिन दुकान खोलने की रियायत को लेकर राज्यों को ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए हैं और जैसा उनको बताया गया है उसी का ही उनको पालन करना होगा और उसी के अनुसार उनको आगे चलना होगा। भारत के कोरोना ट्रैकर की बात करें दोस्तों, तो भारत में कुल कंफर्म केस और भारत में कुल रिकवर केस और डेथ केस की बात करें तो उसी के साथ अगर पूरे विश्व की कोरोना ट्रैकर की बात करें तो पूरे विश्व में कंफर्म केस और रिकवर केस और डेथ केस की बात करें तो इस समय पूरे विश्व से जो कंफर्म केस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर हैं और इसी तरीके से भारत भी लगभग 1 लाख के करीब पहुंचने वाला है। अगर भारत की कोरोना ट्रैकर की बात करें ताज़ा अपडेट के अनुसार तो भारत में 90,927 कंफर्म केस हैं और पूरे भारत से रिकवर केस 34,109 हैं। कह सकते हैं कि भारत से 34,109 लोग सही होकर जा चुके हैं अपने घर, या ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटल ने उन्हें दे दी है छुट्टी। उसी के साथ पूरे भारत से
2872 लोगों की कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने से हो गई है मौत। पूरे विश्व के कोरोना ट्रैकर की बात करें दोस्तों तो पूरे विश्व में कन्फर्म केस 47,10,683 कन्फर्म केस हैं और रिकवर केस की बात करें पूरे विश्व से तो 17,32,384 लोग पूरे विश्व से सही होकर जा चुके हैं अपने घर। और पूरे विश्व से डेथ केस की बात करें तो पूरे विश्व से 3,15,023 लोग पूरे विश्व से कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने से उनकी हो गई है मौत। आप सभी को MTPS नेटवर्क चैनल की ये न्यूज पसंद आई हो तो दोस्तों अपने वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिससे कि आप लोगों को पास देश दुनिया की लेटेस्ट और अपडेट न्यूज पहुंचती रहे। MTPS नेटवर्क चैनल से आप सब लोग जुड़े हैं, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। एक नई लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मिस्टर शाह को दीजिए इजाजत। आपका दिन